अवैध संबंध का विरोध पड़ा इतना महंगा कि ससुर ने बहू को गला दबाकर सुला दिया मौत की नींद। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कैराना क्षेत्र के सोपुर खुरगान गांव में एक ससुर ने अपनी 24 वर्षीय बहू की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। यह हत्या बहू द्वारा ससुर की गंदी नीयत का विरोध करने और उसके साथ संबंध बनाने से इनकार करने पर की गई। पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे में सामने आया कि इस घिनौनी वारदात में मृतका का पति भी शामिल था, जो पंजाब में मजदूरी करता था और फोन पर ही उसने अपने पिता के साथ मिलकर पत्नी की मौत की खौफनाक साजिश रची थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में ससुर और पति दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के अनुसार मृतका मशकुरा की शादी 3 साल पहले सलमान नाम की युवक से हुई थी। शादी के बाद सलमान मजदूरी के लिए पंजाब के लुधियाना चला गया था, जबकि घर पर उसकी पत्नी मशकुरा, 1 साल का बेटा और ससुर अब्बास उर्फ बासा रहते थे। पति से दूर रहने के कारण इस बीच मशकुरा के संबंध मंडावर गांव के रहने वाले जावेद नाम के युवक से बन गए। ससुर अब्बास को जब अपनी बहू के इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो उन्होंने इसका फायदा उठाने की नियत से बहू को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह बहू को मायके वालों और पति को अफेयर के बारे में बताने की धमकी देकर कई बार अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। पुलिस जांच में सामने आया कि 14 फरवरी की शाम करीब 7 बजे जावेद मशकुरा से मिलने घर आया था और करीब 1 घंटे रुकने के बाद वहां से चला गया। जावेद के जाने के बाद उसी रात ससुर अब्बास अपनी बहू मशकुरा के कमरे में गए और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। मशकुरा ने ससुर की इस हरकत का कड़ा विरोध किया और अपना बचाव करते हुए ससुर को जोर से लात मारी। अपनी इस बेइज्जती और हवस पूरी न होने से बौखलाए अब्बास ने तुरंत रात में ही पंजाब में बैठे अपने बेटे सलमान को फोन मिला दिया। उसने बेटे को मशकुरा और जावेद के संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद पिता पुत्र दोनों ने फोन पर ही मशकुरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। योजना के तहत अब्बास ने रात के अंधेरे में मशकुरा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को चारपाई पर लिटाकर ऊपर से कंबल उड़ा दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। वारदात को अंजाम देने के बाद अगले दिन अब्बास ने इस हत्या को एक स्वाभाविक मौत या हादसे का रूप देने की पूरी कोशिश की। उसने बाहर से वेल्डिंग मिस्त्री नाजिम और नौशाद को बुलाया और गेट की जाली कटवाकर अंदर से कुंडी खुलवाने का नाटक किया ताकि गांव वालों और पुलिस को लगे कि कमरा अंदर से बंद था और किसी बाहरी ने प्रवेश नहीं किया। उसने गले के निशान को सीढ़ियों से गिरने की चोट बताया। पोस्टमार्टम कराने का भी कड़ा विरोध किया। हालांकि मृतका के भाई शाकिर को शक हुआ और उसने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज करा दी। जब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होने की स्पष्ट पुष्टि की गई। इसके बाद जब पुलिस ने अब्बास से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने ससुर अब्बास और साजिश रचने वाले पति सलमान को गिरफ्तार कर लिया। गहराई से इसकी छानबीन की जानकारी ये हुई कि ये जो मृतका है इसके साथ लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है। और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो साबित प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू उसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूँकि पाल का माल है इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास ये इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहाँ बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया।